नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीसीबी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानासोनिक स्प्लिट एसी में जो सर्किट होती है उसका एसी लिंक सर्किट के बारे में बात करेंगे। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं पैनासोनिक का, इसमें यहाँ पे दो कपलर लगी हुई है। एक तो ये एसएमपीएस चलाने के लिए लगी हुई है और एक इसका एसी लिंक को डिटेक्ट करने के लिए। और ये सर्किट अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको उसमें मिलेगा वो भी देखते हैं, और ये सर्किट कितने हर्ट्ज पे ऑपरेट होगा वो भी देखते हैं। तो इसका सर्किट के हिसाब से हमने ड्राइंग बना के रखा है और उसको अभी देखते हैं उसमें ड्राइंग में क्या क्या है। अभी ये सर्किट का ड्राइंग हमने निकाल रखा है। इसमें लाइन और न्यूट्रल से 220 किलो ओम और 1 वाट के रेजिस्टेंस के जरिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, रेड और येलो, रेड और येलो, 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। और एक लाइन में लगा हुआ है और एक न्यूट्रल में लगा हुआ है, और ऑप्टोकपलर में इनसाइड इनपुट में दिया हुआ है जिसमें एलईडी रहती है। एक नंबर पे लाइन दे दिया या न्यूट्रल दे दिया, जो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक डायोड ऐसा लगा हुआ है। उसके आगे देखते हैं तो कपलर जो है, कपलर पे एलईडी पे अपना एसी सप्लाई आ चुका है विथ रेजिस्टेंस। अभी कपलर ऑपरेट होने के बाद इसका 4 नंबर जो कलेक्टर होता है ऑप्टोकपलर का, ये कोई भी ऑप्टोकपलर हो सकता है, हम इसको PC 817 मान के चलते हैं, ऑप्टोकपलर कुछ भी हो। अभी इसमें से जो एलईडी ऑपरेट होने के बाद इसको ट्रांजिस्टर को जो सप्लाई दिया गया है वो पॉजिटिव वोल्टेज इसका कलेक्टर में दिया गया है जो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। जैसा ये ट्रांजिस्टर अपना ऑप्टोकपलर ऑपरेट होगा, एलईडी ऑपरेट हो रही है, ये 5 वोल्ट कलेक्टर से होके एमीटर में चला आएगा और 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है और आगे इसका ट्रांजिस्टर लगी हुई है NPN में। पाँच वोल्ट यहाँ से आके ये ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। स्विचिंग, जब ये स्विचिंग होगा यहाँ पे, ये एलईडी जैसा स्विचिंग कराएगा 50 हर्ट्ज पे। ये सर्किट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होने वाली है। क्यों होने वाली है हम आगे बात करेंगे। ये 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होने वाली, जब ये स्विचिंग शुरू होगा तो ये स्विचिंग होने के बाद ये प्लस वोल्ट यहाँ पे आते हुए 1 किलो का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद इसका बेस पे आ जाएगी, तब ये ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करेगा। लेकिन जब ये जीरो लाइन पे आ जाती है, उसको ट्रांजिस्टर को टोटली बंद करने के लिए एक पुल डाउन रेजिस्टेंस की यूज किया जाता है, क्योंकि ये NPN है। जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आएगा तब ये ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जो 0 वोल्ट, जब ये कुछ होगा नहीं वोल्टेज, जैसा कि ये अगर सिग्नल है आपका तो पॉजिटिव आ गया तो ये ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन ये जो 0 पॉइंट पे ये ऑपरेट नहीं होगा, भले कुछ भी थोड़ा से टाइम के लिए भी हो, फिर पॉजिटिव पे ऑपरेट होगा, फिर 0 पे बंद हो जाएगी। इसीलिए इसको पूरी तरफ से बंद करने के लिए, सेफ रखने के लिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू पुल डाउन वोल्टेज यहाँ पे भेजा जाता है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहती है। एक 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया हुआ है और एक 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू इसको पुल डाउन करके जब ये 0 लाइन पे रहती है इसको बंद किया जाता है। उसके आगे देखते हैं, इसके जो NPN ट्रांजिस्टर है, एमीटर पे ग्राउंड दिया हुआ है, और ये ग्राउंड जैसा ये ऑपरेट होगा, अब स्विचिंग जब होने लगेगा, ये ग्राउंड यहाँ से होके ये माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँचेगा। दो 1K का रेजिस्टेंस सीरीज में वापस लगी हुई है, यानी 2K का रेजिस्टेंस हो गया, एक 2K का रेजिस्टेंस देके ये माइक्रो कंट्रोलर में भेज दिया जा रहा है। अब जबकि ये स्विचिंग होगा तब ये ग्राउंड पहुँचेगा, लेकिन जब ये 0 पे रहेगा, ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगी। इसके लिए यहाँ से एक 5 वोल्ट से एक पुलअप रेजिस्टेंस के थ्रू, एक 1K का पुलअप रेजिस्टेंस कंपनी ने पैनासोनिक में लगा रखा है, एक पुलअप रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट चली जाएगी। जब स्विचिंग होगा ग्राउंड, स्विचिंग नहीं होगा तो 5 वोल्ट। इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करते रहेगा कि आपका AC लाइन यहाँ पे बराबर ऑपरेट हो रहा है। और जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ये 2 पॉइंट पे, तो आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी।
क्योंकि ये 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट किया गया है। ये अभी आप जैसा ये देख सकते हैं, इसमें तो डीसी मोटर यूज किया हुआ है। ठीक है, ये डीसी मोटर का कनेक्टर है। पैनासोनिक पे मोस्टली डीसी मोटर ही आता है ज़्यादा करके, एसी मोटर भी आता है बट डीसी मोटर इसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डीसी मोटर की वजह से इसको तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए इसका कपलर या माइक्रो कंट्रोलर अपना काम कर लेंगे। इसको सिर्फ अपना एसी लिंक माइक्रो कंट्रोलर को देना रहता है, इसलिए इसमें 50 हर्ट्ज की सर्किट यूज़ किया गया है। और जिसमें एक पहचानने का एक सिंबल है, जो भी सर्किट में ऑप्टोकपलर के इनपुट में, जैसा कि ये जो एलईडी का पिन है एनोड कैथोड, इसमें इस तरीके से कोई डायोड लगी है, मतलब इसका जो एलईडी का कैथोड है अपना डायोड का एनोड में अगर कनेक्ट है, तो इस टाइप का हर सर्किट में आपको 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और बाकी फिल्ट्रेशन के लिए पीएफ तो बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ रहता है, बहुत सारे पीएफ सर्किट में लगा हुआ रहता है। ऐसा यहाँ पे भी एक पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक पीएफ लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक पीएफ लगा हुआ है। अब अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो एसी लिंक का प्रॉब्लम आने से क्या दिक्कत आती है, ज़्यादा करके आपका सर्किट में सारे वोल्टेज तो सब कुछ ओके दिखेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी। हम डिस्प्ले में ज़्यादा करके हम चेक कर लेते हैं क्रिस्टल सही है क्या, पावर सप्लाई सही है, लेकिन अगर एसी लिंक में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, सपोज इसमें से कोई डायोड रेजिस्टेंस ओपन हो गया, या डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, या ओपन हो गया, या कपलर काम नहीं कर रहा है, या कोई भी रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर इसमें से कुछ भी खराब हो जाती है, तो डिस्प्ले नहीं आएगी। बाकी आपका सब कुछ वोल्टेज सब कुछ सही बनेगा, डिस्प्ले नहीं आएगी और मशीन टोटली काम करना बंद कर देगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है ये पैनासोनिक का सर्किट में, तो आप ये वाली जो कपलर है यहाँ पे, एक तो ऑप्टो कपलर हमने बताया कि एसएमपीएस को फीडबैक देने के लिए लगा हुआ है, जो एसएमपीएस का प्रॉपर्टी है। बट अभी हम एक चीज़, हम यहाँ पे और एक कपलर लगा हुआ है और इसके साथ 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस एसएमडी में ये साइड, और एक ट्रांजिस्टर एसएमडी में लगा हुआ है। ये वाली ट्रांजिस्टर हमने दिखा रखा है यहाँ पे एसएमडी में लगी रही है। तो इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पावर सप्लाई तो ओके बनेगा, लेकिन आपका डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा या और कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है। तो ऐसा कुछ दिक्कत आई, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप चेक कर सकते हैं, अपना ऑप्टोकपलर वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं। या आप कोई पीएफ सड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है, मोस्टली पीएफ टांगे सड़ जाती है, तो वो निकाल सकते हैं, दूसरा पीएफ लगा सकते हैं। ये यहाँ पे एक 100 किलो पिको फैराड का एक पीएफ लगा सकते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चल जाएगी। ओके, थैंक यू।